अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन अब्बास चौधरी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, 15 जनवरी 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री ऑफिस में फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शफीक अंजम, मियाँ ज़फ़र इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव FCSTI और दीगर अहदेदारान ने मुकामी MPA और सूबाई वज़ीर बराए कल्चर एंड कॉलोनीज़ मियाँ ख्याल अहमद कास्त्रो, अमानुल्लाह सोमरो, डिप्टी डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट और डायरेक्टर फूड कंट्रोलर जनाब अहमद रज़ा सुरा को मदऊ किया गया। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। मैंने आपको नंबर तलावत कलाम पाक के लिए सियानी साहब से खास करूंगा कि वो आया तो बिजली के बिलों वाला मेन कंजम्पशन बिजली दी तो आपको इंदा से कितना बिल आंदा थानू साडा एवरी बिल दा बिल 20 लाख 25 लाख थानू की हो गया सानू आया शादी बिल नु आया कितना हो सकदा थानू ना आया होवे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या रहो कलम तेरे हैं। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया और नात रसूल मकबूल पढ़ने की सआदत मियाँ राशिद महमूद अल मरूफ सिद्दे मियाँ ने हासिल की। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ और इस्तकबालिया चीफ एग्जीक्यूटिव FCSTI मियाँ ज़फ़र इकबाल ने अदा किए और आने वाले तमाम मेहमानों को फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहा। अमानुल्लाह सोमरो साहब और अहमद रज़ा साहब और दीगर दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पानी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री पानी प्रेसिडेंट और रूरल एसोसिएशन के रूहे रवां जनाब चौधरी मोहम्मद शफीक अंजम साहब के वो खुतबा इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई जनाब ख्याल अहमद कास्त्रो सूबाई मिनिस्टर कॉलोनीज़ एंड कल्चर को खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो माशाल्लाह नौजवान डिप्टी डायरेक्टर फूड अहमद रज़ा सुरा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे पुराने DFC साहब जो है नौजवान लेकिन फैसलाबाद में तीसरी पोस्टिंग है जनाब अमानुल्लाह सोमरो साहब, इनको खुश आमदीद कहता हूँ। इनके साथ जितने दोस्त और भाई आए हैं सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो शार्ट नोटिस पर सब तशरीफ़ लेके आए हैं। मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो के लिए कि फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आटे का कोई मसला बना है तो फ्लोर मिल एसोसिएशन के मेंबरान और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब इनकी रहनुमाई में उस हम मसले को हमने बआसानी निपटाया है। कभी फैसलाबाद में आटे को शार्ट नहीं होने दिया और क्योंकि ये हमारा शहर है हम सब ने इसको मिलकर चलाना है। और लास्ट टाइम पिछले यानी फरवरी में मुझे याद है कि जब का मसला बड़ा था तो आपकी रहनुमाई में भी पूरे शहर में आटे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बड़ी आसानी हमने निपटा लिया है। इस वक्त भी पूरे शहर में 27 अदद तक। इस मौका पर फैसलाबाद फ्लोर में एसोसिएशन के मसाइल गंदम के कोटा पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया और महकमा फूड के अरबाब इख्तियार से इस बात पर गौर करने और इस्लाहात की इस्तदा की गई।
और कहा कि फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हमेशा महकमा फूड डिपार्टमेंट और हुकूमती अहकामात के साथ खड़ी रही है। के साथ साथ आटे की कम्पिटिशन जो जितना है इस इंडस्ट्री में, जो म्यार है उसमें भी खातर ख्वाह बेहतरी है पहले की निस्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें जो यूक्राइन की वीट मिल रही है, जो कि हमारी अपनी गंदम से कमज़ोर है ग्लूटेन वाइज और प्रोटीन वाइज, लेकिन उसके बावजूद हमारे फ्लोर मिल वाले भाई जो हैं अपने पास से उनकी जेब पर बड़ा भार है कि ये अपने पास से इजाफी ग्लूटेन उसमें शामिल कर रहे हैं, प्रोटीन शामिल कर रहे हैं और आटे की उस क्वालिटी को इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो कुछ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो हम लोगों को मसाइल है आने वाले वक्त में, वो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप इंशाल्लाह उसमें हमारा साथ देंगे कि फैसलाबाद सर जो है वो अब गंदम का एरिया नहीं रहा। अच्छा, पिछले साल जो गंदम की खरीदारी हुई है उसमें जो टारगेट महकमा फूड को दिया गया था उसको 3 दफ़ा रिड्यूस करने के बाद भी महकमा फूड फैसलाबाद 7 लाख बोरी परचेज कर सका। फैसलाबाद की सर कंजम्पशन जो है वो 25 लाख बोरी है एवरेज ईयर। मियां साहब के ये फैसलाबाद चैम्बर और स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री का ये असासा है, ये दोस्त जो बैठे हैं, और इसके अंदर जो ज़्यादातर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान और सीनियर मेंबरान हैं उनका ताल्लुक भी आपके वोटरान में शामिल होता है, ना कि अकेला वोटरान में, तो वोटरान में होता है। तो वो इनकी अगर आप 800-850 से ज़्यादा मेंबरान की लिस्ट देखेंगे तो इसमें तो 300 से ज़्यादा मेंबर जो है सिर्फ आपके इलाके के अंदर नुमाया मुकाम रखने वाले दोस्तों पे मुश्तमिल है। तो लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि मैं अगले मुकर्रर को दावत दूँ, सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि आज आप देख रहे हैं कि ये चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो हमारा 8वां साल है, इसको माशाल्लाह काम करते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा एक मुकाम है चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री का। हर साल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ होता है और जीत के आते हैं फेडरेशन से। तो इसके लिए फैसलाबाद इसकी जगह कम है, ये हम अपना गुजारा तो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चला रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में वज़ीर आला से कुछ पंजाब के दोस्त मिले जाके, तो उन्होंने वादा भी किया कि चैम्बर्स को जो है उनको इकॉनमी को तरक्की देने के लिए, जो इस वक्त मईशत जो इस वक्त जिस हालात से गुजर रही है बेहतर तरीके से गुजर रही है और हर खुशहाली की तरफ गामजन है, तो इस सूरत में अगर हमें यहाँ पे जगह एलोकेट कर दी जाए, और ये मैं क्लियर कर दूँ, ये जगह किसी को पर्दे बाहर को नहीं जाएगी, या किसी के नाम होगी, ना कोई स्कैंडल में शामिल होगी, ये चीज़ ये एक फ़ख्र होगा जो अगर आप इसको चूँकि कॉलोनीज़ के मिनिस्टर हैं, इसको अगर खुद इनिशिएटिव लेके ये यहाँ पे हमें जगह एलोकेट कर दें, हम दफ्तर बना लें वहाँ पे, और उसके अंदर 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए हम जो विजन है आपकी हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, जैसा कि आपने ये भी फ़ख्र आपको हासिल है कि पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ बुलाया और जिस तरह उनको आपने शहरियों को बाबर कराया, और फिर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को खुश हुए और वो इस कारकर्दगी पे उन्होंने इंतहाई इत्मीनान का किया। आज वो हर तकरीर के अंदर, हर मौके के अंदर फैसलाबाद का जिक्र फख्र से करते हैं कि वो इंडस्ट्री जो स्क्रैप हो रही थी, रोडों पे पड़ी थी और कोई लेने वाला नहीं था, आज वहाँ पे मशीन नहीं मिल रही उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, मशीनें शॉर्ट हो गई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरत जो है, इसके साथ साथ मैं बात करता रहूँगा आपके साथ। मैं जनाब दावत दूँगा अमानुल्लाह सोमरो साहब से, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसलाबाद, कि वो अपने ख्याल का इज़हार फ्लोर मिल का जो है ये आपस में बड़ा एक कोऑर्डिनेशन भी है और एक मुसलसल मराद के रास्ते के साथ ये मुमकिन है। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस किस्म के भी हालात हों कि इस हमारे शहर में आटे के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो, ताकि जो मसाइल चौधरी शफीक साहब ने निशानदेही की है इसको हम अपने हाई से भी टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह जिस मुमकिन हद तक हो सका इसको हम जरूर इंशाल्लाह हल करेंगे। बेसिकली 2-4 महीने पहले गन्ना का थोड़ा इशू आया था शॉर्टेज के हवाले से, आटा का इशू भी, लेकिन गवर्नमेंट का टाइमली इंटरवेंशन से वो वीट इंपोर्ट की गई, उसका इन्फ्लक्स आ गया सर हमारे उस हवाले से हमने कोटा भी इंक्रीज कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक थोड़ा इशू आ रहा था, खर्चा इसके क्राइसिस था, वो फौरी और टाइमली उसको मैनेज कर दिया गया और कंट्रोल कर दिया। और इस वक्त
मार्केट में आटे की कहीं भी हमारे फैसलाबाद वैसे तो क्रॉस पंजाब कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं फैसलाबाद की हद तक बात करूँगा कि आटे की सप्लाई तकरीबन हमारे तमाम शहरों तहसीलों देहात तक कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, वापस। दूसरा जो हमारा जो फैसलाबाद इसको डेफिसिट डिक्लेयर हुआ है, इस दफा इसको डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, और इस दफा जो हमारा कोटा जितना अभी 1730 मिल रहा है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को, वो प्रीवियस ईयर्स में ये मिसाल नहीं है। इट्स द हाईएस्ट कोटा व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द प्रोविंस, कोई शक नहीं। तो बाकी क्योंकि सर हमारी लोकल फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में उस तरह से परचेज होती नहीं थी गवर्नमेंट की, तो व्यापारी से हमें उठाना पड़ रहा था। वो हमें जो है ऊपर मैंने रिक्वेस्ट की थी डायरेक्टरेट, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मेहरबानी की है। अब बिहारी से नहीं हम जो है 75% जो गन्ना है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से लिफ्ट कर रहे हैं, और 25% है वो भी अब जान के वाले जो सेंटर से वो खत्म हो रहे हैं, करीब जो है थोड़े से हम इनको लिफ्ट करवा रहे हैं गवर्नमेंट को। हमारा लंदन का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट एसोसिएशन के साथ, मगर हमारी बेहतरी और हमारी इंडस्ट्री को भी फलने फूलने का मौका फराहम किया जाए। इंशाल्लाह आपके बेहतर इक़दामात से हम मज़ीद अच्छा परफॉर्म और रिज़ल्ट देने के काबिल हो जाएंगे, जिस पर महकमा फूड के अफसरान ने बाकायदा इन इक़दामात के लिए उन्हें यकीन दहानी कराई और कहा कि हायर अथार्टी से बात करके आपके मसाइल और गंदम कोटा की फराहमी में इजाफा को यकीनी बनाएंगे। देते हैं आपको उसका 70% एक्सट्रैक्शन रेशो को हमने मार्केट में देखना होता है, तो वो आप लोगों का शुक्रगुजार है कि आप जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर कर रहे हैं। कोई इधर उधर जहाँ पे वायलेशन हमें सामने आती है, तो वो वायलेशन को एविडेंस बेस्ड होती है, उसके जब यात्रा का विषय होता है तो फिर सारे जो कानून अपना रास्ता खोल बनाता है उस हिसाब से फिर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिशियल या ऑफिसर नहीं काम करे। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा, गवर्नमेंट पंजाब की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि जो आटा जा रहा है उसका 70% हमने मार्केट में देना है। तो यही गुजारिश है कि वो 70% नोटिफाइड शॉप्स हैं उन पे और सोलर बाजार से उनमें हमने सप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैसलाबाद यूनियन का बहुत अच्छा जा रहा है सिलसिला, और हम कोशिश करेंगे मिल के गवर्नमेंट एसोसिएशन भी हम डिपार्टमेंट भी कि मिल के इस सूरत को कंटिन्यू रखें और जो 70% रहता है उसको मार्केट में पहुँचाए। बाकी मैं अगेन जो शफीक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, बाकी तमाम प्रोग्राम का भी कि आप लोगों ने इज्जत रखी है और इस प्रेस्टीजियस मीटिंग में शामिल होने का मौका दिया। थैंक यू। भी वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिसमें इंडस्ट्री वालों की सोच और गवर्नमेंट की सोच और हो। हमेशा तरक्की उस वक्त होगी जब हम मिलकर सोचेंगे, जिसमें इंडस्ट्री का भी फ़ायदा हो और मुल्क का भी फ़ायदा हो। और मैं ये समझता हूँ, मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी महसूस होती है कि मैं चैम्बर्स में जाता हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है, सिर्फ मुझे पहले ये बताएं। तो मुझे वो चैम्बर्स वाले मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में सब बताते हैं कि हम उनसे टाइम मांगते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास 2 मिनट हैं, आप बात जो करनी है वो कर लें। और मैं इस बात को फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरा वज़ीर ख़जाना, मेरा वज़ीर सनत, मेरा जो मिनिस्टर रिलेटेड है, आपके फैसलाबाद शहर ने बुलाया हो, वो 5 मिनट के लिए नहीं, वो 5-5 घंटों के लिए आया है, और एक दफ़ा नहीं 5-5 10-10 दफ़ा आया है। और मैं आपको चैलेंज कहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर प्रपोजल बनाएं जिसमें आपका भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो और आवाम का भी फ़ायदा हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे वज़ीर आज़म से लड़ना पड़ा, मुझे वज़ीर आला से लड़ना पड़ा, इंशाल्लाह मैं लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा वज़ीर आज़म इंडस्ट्री को चलाने के जितने हक़ में उतना कोई भी नहीं है। मैं जिस एरिया से हूँ, गुलामाबाद मेरा एरिया था, जब मैं इलेक्शन लड़ा उस वक्त लूम वहाँ पे 32 रुपये केजी बिक रही थी, 32 रुपये केजी। और मेरी जीत में एक पावर लूम वालों का भी हाथ था कि इंडस्ट्री सारी बंद थी। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अब 30,000 नई लूम लगने जा रही है इन 2-3 महीनों में, और जो इंडस्ट्री बंद थी वो भी इंडस्ट्री चल रही है। आप ये लूमों की बात है, आप अपनी फ्लोर मिलों पे आ जाएं,
जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फ्लोर मिलों का जो क्राइसिस था, मुझे पता है कि आधी फ्लोर मिलों वाले मिलें बेचने पे, बंद करने पे मजबूर थे, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि आपकी फ्लोर मिलें भी चली और कारोबार भी बढ़े। तो अब ये चीज़ें हमने मिलकर हल करनी है। एक दिन में कोई मसले हल नहीं हो जाते। जब हमें गवर्नमेंट मिली, हमारी गवर्नमेंट का जो हाल था, ना हमारे पास पैसा था ना कुछ था। आप यकीन करें कि एक कोई फ्लोर मिल खराब हुई हो, डूबी हो, उसे सही करने के लिए एक मालिक अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, जिसमें उसका बेटा होता है, जिसमें उसका भाई होता है, पूरी एनर्जी लगा के 24 घंटे लगा के फिर कहीं जाके साल बाद वो खड़ी होती है। ये तो मुल्क था, इधर हर बंदा ही और नीयत से बैठा था, यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं बैठा था। जिसको भी लाते थे वो और नीयत से बैठा था। और हमारे 50 साल से हमारा कोई बंदा नहीं था। उनका ASI भर्ती किया हुआ DIG हो चुका था, उनका पटवारी तहसीलदार भर्ती हुआ डिप्टी कमिश्नर हो चुके थे। वो उनकी बहुत नीचे तक रूट्स थे। हमें उस रूट्स को भी ख़त्म करना था। हमें पता है कि मैं एक बैठा, ये सदाकत टेक्सटाइल वाले नून लीग से मोहब्बत रखते थे, वो कहते कि बिजली का जो है ना टैरिफ, ये कम नहीं हो सकता। कहता मैं लोगों से बहस करता था कि कैसे करेगा इमरान खान। फिर इमरान खान ने करके दिखाया और अल्लाह के फजल से हुआ। फिर आपका जो पीक टाइम था, पीक टाइम में आपको 13 रुपये या आम लगते थे 8 रुपये, और पीक टाइम में 13 रुपये लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी ख़त्म किया। हम लगे हुए हैं बेहतरी की तरफ। अगर आप कहें कि एक दिन में हम इनकलाब ले आएंगे, हम नहीं ला सकते। और इनकलाब हम अकेले ले आएंगे, ये भी नहीं मुमकिन। इनकलाब आपके साथ आना है, आपने हमारी मदद करनी है। मेरी दरवाजे आपके लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए, पूरी हर तरह के बंदे के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आप लोग मुझे अपना वकील बनाएं, बगैर पैसों के मुझे अपना वकील बनाएं। मैं आपका केस लड़ूंगा, आपकी खातर जाऊंगा, अपनी गाड़ी निकालूंगा, उस पर जाऊंगा, आपका काम करूंगा। आप मुझे बताई जाएं, मैं वो गोल अचीव करके ला के आपको देता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा नंबर बात यह है कि देखें, जब आपने इन्होंने बात की कि पहले वो केस कर देते हैं, बाद में उस पर इंक्वायरी शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, ना तो मेरे समेत सारे सियासतदान अच्छे हैं, मेरे समेत ना तो सारे सियासतदान अच्छे हैं, ना हमारे समेत सारे कारोबार अच्छे हैं, कारोबारी लोग अच्छे हैं। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे बुरे लोग भी हैं। ये सब आप भी जानते हैं, अपने दिलों पे हाथ रख के देख लें, और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, फैसलाबाद को मैं एक बड़ा गांव कहता हूँ। ये गांव की मानद है। इधर हर बंदा एक दूसरे को जानता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, ज़रूर एक दूसरे की पहचान है। इसलिए इस शहर में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अगर मैं कुछ गलत करूंगा, वो आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों ज़रूर पता चल जाएगी। कोई अफसर गलत करेगा, वो भी बात पता चल जाएगी। कोई मिल वाला करेगा, वो भी पता चल जाएगी। इसलिए हमने अपने आप को बचा के इस मुल्क के लिए काम करना है। मेरा आपसे वादा है, मेरे कप्तान का ये वादा है कि इंडस्ट्री चले। और आपने देखा कोविड में हमने पूरे पाकिस्तान में जितनी दुकानदार थे, उनके 3 महीने का बिल फ्री किया, 3 महीने का बिल की। और मुझे अफसोस होता है कि उसके बाद किसी दुकानदार ने, किसी बंदे ने एक बैनर नहीं लगाया कि आपका शुक्रिया, आपने एक सही काम किया था। ठीक है, ये आप लोगों को भी कोई फ़र्ज़ है कि आप लोग जो अच्छा काम करें उसे अच्छा कहो, जब बुरा करें हमें बुरा कहो। जिस तरह हमने इंडस्ट्री को, 3 छोटी इंडस्ट्री को हमने रिलीफ दिया बिजली में, आप उनसे पूछे उनके अकाउंट में पैसे आए। ठीक है, आज तक नहीं हुआ। रेट जो आता है एक्सपोर्टरों को, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि वो सुबह अपना अकाउंट चेक करते हैं तो उनका रेट आया होता है। ये मेरे रब का और इमरान खान की पॉलिसियों का शुक्रिया है कि जिसने ये सब कुछ किया। बातें तो इंशाल्लाह बहुत होती रहेंगी, हम मिलकर चलेंगे इस शहर की बेहतरी के लिए। अब जैसा कि अब हमने एक काम किया है कि 13 अरब का पैकेज लेके आए हैं शहर के लिए इंशाल्लाह ताला, जिसमें सीवरेज का, पानी का, रोड्स का, आपका सारे मेजर मसले जो है ना, इंशाल्लाह ताला वो मंजूर हो गया है। वो पोर्शन वाइज शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि हम अपने शहर को आगे लेके जाएं, इस शहर को हमारी मिसाल दें कि ये कराची लाहौर से भी बेहतर है, और इंशाल्लाह होगा।
होगा और हम मिलकर करेंगे इस शहर को। इस शहर के लोगों के दिल इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। ये कोविड आया, मुझे पता है कि लोगों ने जिस तरह पैसे दिए हैं, जिस तरह राशन दिया है, मैं जानता हूं कि एक घर में 5-5 दफ़ा भी राशन गया है, एक घर में 5-5 दफ़ा भी राशन गया है। ठीक है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि लोगों ने बहुत दिया है। अल्लाह ने हमें दिल भी बड़ा दिया। जब दिल बड़ा दिया ना तो अल्लाह बड़ा दिल वालों की मदद भी अपने से करता है। ठीक है, और मुझे यकीन है कि हमारी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेगा। पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद पड़ी है, पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद पड़ी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी इकॉनमी चल रही है। मुझे टेक्सटाइल वाले एक्सपोर्टर बताते हैं कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, हमें लेबर नहीं मिल रही। हमारी अब लड़ाइयाँ ये नहीं हो रही कि पैसे नहीं हैं, हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो मिल वाला मेरी लेबर ले गया, वो मिल वाला मेरी लेबर ले गया। सानू क्लर्क नहीं लग रहा। ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इमरान खान की सोच है, जो इंडस्ट्री के लिए करना चाहता है, अगर अल्लाह ने उसका साथ यूं ही देता रहा तो आप देखेंगे ये मुल्क एक दिन में, आने वाले दिनों में ये मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा और ये कह के इजाज़त लूँगा कि एक शेर के साथ, अगर मौसम मुकसाए, अगर मौसम मुकसाए, बेखौफ चले आना, हम रात को दरवाज़ा जंजीर नहीं करते। सब चैम्बर की जगह का साडा मेन मसला जेड़ा छोटे चैम्बर वाले अमीर बंदे, आप पैसे पाओ, मैं भी विच पैसे पाना ले लेने। बिल्डिंग बनाएंगे ना, बिल्डिंग बनाएंगे, जगह ला के दो। स्मॉल चैम्बर नहीं है सर। चलो मेरी गल सुनो ना, ऐसा करो ना, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद में जगह दी जा सकती है। चलो ना, सार कंट्री के लिए चैम्बर की लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। देखिए मैं बात ये है कि सर उस जगह के पैसे भी देंगे मेरी बात, गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का रेट है उसके पैसे भी देंगे। ऐसे करते हैं, हमें ये रेलवे के साथ जगह काफी पड़ी है। भाईजान एक दिन में मैं जगह नहीं दे सकता। मैं कोई झूठा, ये सारे तुसी मैनू जानते हो, मेरे घर दा राह भी पता जो मैं झूठा ऐलान करदा तुसी मैनू फड़ लेना। मैं कोई झूठा वादा नहीं करना। कोशिश का वादा नहीं। मैं आपसे पासे तुसी देखो एक बारी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ खलोते हैं ना ऐसे मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, आप लोगों से ये वादा करता हूँ, जो आपने प्रपोजल दी है मुझे, इसमें 4 मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हैं। मैं चारों मिनिस्टर को इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं उनको इधर भी ले आऊंगा। ये साडा मिनिस्टर है, इतने भी आ जाएंगे, वो मिनिस्टर इधर भी आ जाएंगे। आपको शायद पता नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे जफर भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये गुस्से के तेज हैं, ये गुस्से के तेज हैं। पिछली दफ़ा मैंने आपकी सरीना में जैसे ये नहीं मीटिंग हुई, इस चैम्बर की मैंने ऐसे मीटिंग लिखवाई थी। ठीक है, अकेले में। वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं हो सकी। ठीक है, बाकी आप पूरे फैसलाबाद में देखें, जुन की मैंने मीटिंग्स कराई, यूं बैठ के करवाई, ऐसी मीटिंग पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई थी। और देखें, इमरान खान एक वजीर आज़म है, उसने आप लोग कहते हैं ना 15 मिनट, उसने आपको कहना था मुझे 20 मिनट बताओ, आप बताओ क्या मसले हैं। वो इस तरह का वजीर आज़म है, वो अवाम का वजीर आज़म है और अवाम के लिए सोचता है। आप देखें कि जितना जो हेल्थ कार्ड है हमारा, एक बंदे को 7.5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड जाएगा। ठीक है, जो गरीब बंदा एक दवाई नहीं ले सकता था, एक डिस्प्रिन के लिए हम थे, अब वो 7.5 लाख का हर बंदे के पास इस जून के बजट में हर जो गरीब बंदा होगा उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कार्ड होगा। ठीक है, अब पाकिस्तान में जिसके यहाँ गरीब के घर बेटा पैदा होता है उसको 1500 रुपया महीना हम देंगे। जो वो रजिस्टर हो अपने आप को, हम उसे 1500 महीना देंगे 6 साल तक। जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है उसे हम 2000 रुपया महीना देंगे 8 साल तक। ठीक है, और उसके बाद जितने डिसेबल हैं उनको कार्ड बनवा के हम 2000 रुपया पर मंथ देंगे, कहीं उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका स्पेशल कार्ड बना देंगे, उनको देंगे। फिर जितने माँ बाप हमारे बूढ़े हैं 65-60 से बढ़ के, हम उन्हें 2500 रुपया महीना देंगे। ठीक है, ये वो बातें जो मंजूर हो चुकी हैं, जिस पे अमल शुरू हो चुका है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता मसलों के हल होंगे। ठीक है, और आप लोग भी ना देखें, जो काम कोई अच्छा करे ना उसको आप लोग भी सपोर्ट करो। तो इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह के, मेरे सरकारी अफसर हैं, मैं हूँ, हम सारे आपके मुलाजिम हैं, हम इस अवाम के नौकर हैं।
ये हमारा वादा है, हम कोई साहब नहीं है, ठीक है। हम आपके मुलाजिम हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपसे ज़्यादती नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। और आपने भी इनसे ज़्यादती नहीं करनी, ठीक है। मिलजुल के चलेंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और मुझको भी, आमीन। मैं भी जनाब का नौकर, शुक्रिया जनाब मैं भी नौकर भाई। कासरो साहब बड़े खूबसूरत अल्फाज में न सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपनी यहाँ पे फैसलाबाद के हवाले से जो इन्होंने खिदमात हैं, आप हम में से हैं और हम आप में से हैं। और ये जितने सिपाही पीछे आपके खड़े हैं, आपके वोटर सपोर्टर और हर तरह के आपके इलाके के लोग, ये आप इनको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। लिहाजा यकीनन इन्हीं बात के साथ मैं आप तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे रौनक बख्शी और आज हमारे जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर वुमेन एसोसिएशन की इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शोएब सूबाई वज़ीर कल्चर एंड कॉलोनी मियाँ ख्याल अहमद कास्रो ने भी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री में आमद पर FCSTI के अहदेदारान और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत जल्द हुकूमती सतह पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के दफातर के लिए जगह और फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करूँगा और अपने शहर के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ से वाबस्ता छोटे ताजरों के लिए हर मुमकिन इक़दामात और ख़िदमात अंजाम देने की कोशिश करूँगा।